कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल जो शैक्षिक संस्थान है, अस्पताल है, स्कूल है, वहां से सीधे निर्देश दिए गए कि जो स्ट्रीट डॉग है उनको वहां से हटाया जाए और शेल्टर होम में उनको भेजा जाए। हमारे साथ जो लंबे समय से मांग कर रहे थे इन्हीं चीज़ों की, बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व राज्यसभा सांसद है विजय गोयल साहब। आप लंबे समय से सर एक मुहिम आपने छेड़ रखी थी, मांग कर रहे थे लगातार कि जो शेल्टर होम में है स्ट्रीट डॉग को डालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यही निर्देश दिए हैं। स्ट्रीट डॉग्स की समस्या पर आज जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और हम ही क्या, सारी आरडब्ल्यूए देश की जनता उसका स्वागत कर रही है, क्योंकि आवारा कुत्तों के कारण बहुत आतंक हो गया था। बच्चों ने घर से निकलना बंद कर दिया था, लोगों ने पार्कों में टहलना बंद कर दिया था। अब साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो या बस डिपो हो या रेलवे स्टेशन हो, इन सभी स्थानों से आवारा कुत्तों को हटा दिया जाए। और बड़ी बात उन्होंने ये की है, इनको वहाँ दोबारा रिलोकेट नहीं किया जाएगा जी, और इनको शेल्टर होम में भेजा जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे हमें सड़कों से आवारा कुत्तों को उठा के उनके सही स्थान शेल्टर होम के अंदर भेजना चाहिए। और पर मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि शायद छूट गया या आ जाएगा इसमें, कि एयरपोर्ट्स, होटल्स, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, अपार्टमेंट्स, इनको भी इसके अंदर उसमें जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें कोर्ट परिसर भी शामिल होने चाहिए और होटल्स भी शामिल होने चाहिए, और जितने टूरिस्ट प्लेस हैं वो भी शामिल होने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। बड़ा फैसला इसलिए है कि पिछले 2 साल से जो हम लोक अभियान के माध्यम से आवारा कुत्तों की समस्या पर आंदोलन चला रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि हमने जो समस्या उठाई थी वो वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके कारण देश की जनता जो परेशान थी। और मैं ये कह देना चाहता हूँ, हम किसी भी पशु एनिमल के खिलाफ नहीं है। हमारा सिर्फ इतना है कि कुत्तों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उनके काटने के मामले लाखों के अंदर हो गए थे। तो ऐसे में यह जरूरी था कि जैसे दूसरे देशों में हमको सड़क पर एक भी कुत्ता नहीं दिखाई देता, तो सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसको इस तरीके से सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को बैन कर दिया। तो मैं समझता हूँ सभी आरडब्ल्यू के फ़ोन मुझे आ रहे हैं और वो इसका स्वागत कर रही हैं, और साथ में ये भी मांग कर रही हैं वो कि हमारे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में फीडिंग से बचाया जाए और डेजिग्नेटेड प्लेसों पे जो फीडिंग का आपने ऑर्डर दिया था उसको भी अमल किया जाए। ये भी देखा जाता है कि जो स्ट्रीट डॉग लवर्स है बड़ी संख्या में है। पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया उसका विरोध भी किया। अब ऐसे में जब ये फैसला आ गया तो जाहिर सी बात है उनको थोड़ा दुख होगा। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता इसमें कोई दुख की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये कहा है कि इनको शेल्टर होम भेज दो जो सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। तो दुख की तो कोई बात नहीं, पर मुझे लग नहीं रहा, अभी मुझे लग रहा है अभी इन्होंने 4 बजे एक मीटिंग कॉल कर ली है सार्वजनिक स्थान के ऊपर और इस फैसले को लेकर। तो ये लोग अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मानेंगे, गवर्नमेंट के दिशा निर्देश नहीं मानेंगे, जो एबीसी रूल्स को नहीं मानेंगे, तो मैं समझता हूं कि ऐसे में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा देश के अंदर उसकी अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने का और टूरिज्म को खासतौर से बचाने में, क्योंकि टूरिस्ट की संख्या बहुत घटी है इन आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर। कोर्ट ने तो यहाँ भी कह दिया है कि जो नेशनल हाईवेज वगैरह हैं उनसे कैटल्स को भी हटाओ, क्योंकि रोज एक्सीडेंट होते थे। तो इसलिए कोई ये पक्षपात नहीं है, ये एक अच्छा फैसला है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।